एवरीवन, आज हम बिल्कुल सरल तरीका समझेंगे वाच्य को समझने का। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं? सामान्य रूप से वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या जो फिर बोलने का विषय होता है। इंग्लिश में आप लोग एक्टिव पैसिव करते हो, वॉइस किया है आप सभी ने, तो उसी को हिंदी में हम लोग वाच्य का नाम देते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बात को कहने का जो ढंग होता है वो वाच्य माना जा सकता है। वाच्य इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई किस कथ्य बिंदु को अधिक महत्व दे रहा है। मतलब किसी भी कथन में जो है वो कर्म महत्वपूर्ण है, कर्ता महत्वपूर्ण है या फिर भाव महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि विधान का विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और आसान शब्दों में कि क्रिया के जिस भी रूप से हमें ये पता चलता है कि वाक्य के विधान का विषय क्या है। मतलब वाक्य जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, कर्ता पर, कर्म पर या फिर भाव पर, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अब देखिए वाच्य के प्रकार। वाच्य के 3 प्रमुख प्रकार माने गए हैं हिंदी में: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के ये 3 प्रकार माने गए हैं हिंदी में: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है हमें, कर्ता। ठीक है, तो क्रिया के लिंग और वचन जो है इसमें कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें कर्ता जो है वो प्रधान होता है। तो कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि क्रिया के लिंग और वचन जो है वो कर्ता के ही अनुसार होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है इसमें कि अकर्मक या सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग इन वाक्यों में किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए ज़रा इसे। जैसे कि राम पत्र लिखता है। अब राम क्या है यहाँ पर? कर्ता। ठीक है, तो हमने यहाँ डेफिनेशन में देखो, कर्तृवाच्य की डेफिनेशन में लिखा है क्रिया के लिंग वचन जो है वो किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। मीन्स कर्ता अगर मेल है तो आपका सारा का सारा वाक्य जो है उसकी एंडिंग, उसका लिंग जो है वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, और अगर कर्ता फीमेल है तो स्त्रीलिंग में इसकी एंडिंग होगी। और दूसरी बात क्या है, ये अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। अब राम पत्र लिखता है, यहाँ पर राम क्या आ गया हमारे पास? कर्ता। और ये क्या कर्म कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है? यहाँ पर पत्र लिख रहा है। लिखना जो हो गया वो क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया आपके पास। राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। अगर आपको सकर्मक अकर्मक में भेद नहीं पता, आप क्या लगा करके वाक्य में देख सकते हैं। राम क्या लिखता है, आपको उत्तर मिल रहा है कि पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया का भेद कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा, जैसे राम हंसता है, राम क्या हंसता है, तो पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत बनेगा, और प्रश्न बन भी गया तब भी आपको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। राम पत्र लिखता है, राम जो है वो कर्ता है, तो इसका लिंग और वचन हमने यही लिखा डेफिनेशन में, इसके लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। राम पत्र लिखता है, अब यहाँ लिखता है आया है, लिखती है नहीं लिखा है। हम लिखती है हम यहाँ पर कब लिखते हैं? अगर कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग होती। यहाँ पर कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसकी एंडिंग जो है वो हम पुल्लिंग में ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसका वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता अगर एक है तो पूरा वाक्य आपका एक वचन में होगा, और कर्ता अगर एक से अधिक हैं तो उसी के अनुरूप चलेगा। ठीक है, तो राम पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया है। राम इसमें कर्ता है, पत्र इसमें कर्म है, और लिखता है क्रिया आ गई। तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें क्रिया के विधान का विषय क्या है? कर्ता है। कौन लिख रहा है पत्र को? राम लिख रहा है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, राम हंसता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, और क्रिया क्या हो रही है? हंसना। लेकिन यहाँ पर कर्म का लोप है, इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य में वाक्य जो है आपका अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के वाक्य जो है हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप कि क्रिया के लिंग और वचन जो है हमेशा कर्ता के अनुसार ही होते हैं। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्मवाच्य यहाँ पर कर्म प्रधान होता है। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है, और लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्तरी में हमने किया था कि लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कर्मवाच्य में किसी भी वाक्य के लिंग और वचन जो है वो कर्म के अनुसार होंगे।
ठीक है। और ये हमेशा किस में होता है? सकर्मक क्रिया में होता है। ठीक है। एक बड़ी सी कॉमन सी पहचान है इसमें, द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के वाक्यों में। जैसे उदाहरण देखिए, यह पुस्तक बच्चों द्वारा खरीदी गई। ठीक है, तो किसके द्वारा खरीदी गई है? पुस्तक बच्चों द्वारा खरीदी गई। तो ये उदाहरण है हमारा कर्मवाच्य। कर्म क्या हुआ है यहाँ पर? खरीदी जा रही है, और किसके द्वारा खरीदी गई है? बच्चों के द्वारा खरीदी गई है। तो हमने यहाँ पर क्या कि लिंग और वचन जो है वो कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, कर्म क्या है? खरीदना, और पुस्तक जो है वो खरीदी गई है। तो कर्म के अनुसार जो है वही इसका लिंग है और वही वचन है। एक पुस्तक खरीदी गई है, बच्चे तो अनेक हैं, लेकिन यह पुस्तक बच्चों द्वारा खरीदी गई। कर्म क्या हो रहा है? कर्म के अनुरूप ही हमारा लिंग और वचन जो है इसमें प्रयोग में लाया जाता है, और ये हमेशा सकर्मक क्रिया में होती है। फिर आता है हमारा भाववाच्य। इसमें कर्ता या कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है, और ये हमेशा अकर्मक क्रियाओं में होती है। ठीक है, अब कर्तृवाच्य हमेशा अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार में हो सकता है। कर्मवाच्य वाक्य जो है आपके हमेशा सकर्मक क्रिया में होंगे, और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में होते हैं। और एक और पहचान है इनकी कि क्रिया इसमें सदैव एक वचन में ही रहती है, कभी भी बहुवचन में नहीं आती। और तीसरी बात, ज़्यादातर ये वाक्य कौन से होते हैं? निषेधात्मक, मतलब नकारात्मक वाले, जहाँ पर ना का बोध होता है ना, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, किसी भी कार्य के ना हो पाने का इन वाक्यों में अक्सर बोध होता है। तो ज़्यादातर वाक्य ये कैसे होते हैं? निषेधात्मक। इकट्ठा लाइन में नहीं आया, स्पेस कम था। निषेधात्मक ये एक ही वर्ड है पूरा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, अब ना चलने का भाव है, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है। ठीक है, और क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, और दूसरा, अधिकतर निषेधात्मक होते हैं, ना का ही बोध हो रहा है, नकारात्मकता का ही बोध हो रहा है। अगर ना वाला नहीं भी है वाक्य, तब भी इसमें क्रिया जो है अकर्मक ही होती है। अब चला जाए, अब क्या चला जाए, उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया है। और दूसरा, क्रिया हमेशा एक वचन में ही है, अब चला जाए, एक ही वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्ता या कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है। तो ये है वाच्य और वाच्य के प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अपने अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है।